नमस्कार बच्चों, आइए आज सीखते हैं क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 4 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। और आपके एनुअल एग्जाम 2021 के लिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक 16 एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस जो 9 होंगे वो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इसलिए इस बार के एग्जामिनेशन में आपके एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम आज कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं एक सूचना साझा करना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो देखिए और उस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। इससे आपको इसके साथ साथ हमारा जो वीडियो है उसके साथ साथ दूसरे स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध होंगे जो आपको तैयारी करने में मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड सर्च के माध्यम से किस तरह से हम बहुत आसानी से खेल खेल में 10 प्रश्न याद कर लेते हैं। ये देखिए, यहां आपको 1 से लेकर के और 10 प्रश्न दिए हुए हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स है यहां पर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स छुपे हुए हैं और आपको उन्हें ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, उमर के खिलाफत के दौरान किस सन की स्थापना हुई जिसका प्रथम वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। यानी कि जब उमर खलीफा थे तो वहां से इस्लाम में एक नए युग अर्थात सन की शुरुआत होती है, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको ढूंढना है इस बॉक्स में से। चलिए देखते हैं इसका क्या है उत्तर। ये देखिए, सही उत्तर है हिजरी, यानी कि उमर जब खलीफा थे उस समय 622 ईस्वी में हिजरी सन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक अधिकार किसके पास स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको पता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद और कोई पैगंबर नहीं नियुक्त किया गया था, इसलिए एक ऐसे संस्था की आवश्यकता थी जो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सके और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे मजबूत बना सके। तो उसका क्या नाम था? चलिए ढूंढते हैं सही नाम। यह है सही जवाब, उम्मा। यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उम्मा के पास सारे राजनीतिक अधिकार चले गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस खलीफा ने सत्ता के विस्तार की उम्मा की नीति को आकार दिया। आपको पता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खिलाफत की स्थापना हुई थी और खलीफा इस्लाम के मुख्य नेता हुआ करते थे। तो किस खलीफा ने उम्मा की इस नीति को आकार दिया कि इस्लामिक सत्ता का विस्तार किया जाए, यह आपको ढूंढना है। और सही उत्तर कहां है? देखिए, ये रहा, उमर। उमर जब खलीफा बने तो उन्होंने सत्ता के विस्तार की उम्मा की नीति को आकार दिया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बैजेंटाइन साम्राज्य ने किस धर्म को बढ़ावा दिया। आपको यह बताना है कि बैजेंटाइन साम्राज्य के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने किस धर्म को अधिक प्रश्रय दिया। उस धर्म का नाम आपको ढूंढना है इस बॉक्स में से। चलिए ढूंढते हैं सही नाम। ये रहा सही उत्तर, ईसाई। बैजेंटाइन साम्राज्य के राजाओं ने ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा
प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 5, ईसाइयों के साथ साथ कौन लोग इस्लामिक राज्य में संरक्षित घोषित किए गए? यानी कि जब इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई तो वहां जो लोग माइनॉरिटी में थे वो ईसाई थे, और एक और कम्युनिटी थी, तो वो दूसरी कम्युनिटी कौन थी जिसको संरक्षित घोषित किया गया? उसका नाम आपको इस बॉक्स में से ढूंढकर निकालना है। चलिए ढूंढते हैं। यहूदी, यानी कि ईसाइयों के साथ साथ ज्यूज अर्थात यहूदी जो आजकल इजराइल में ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को इस्लामिक राज्य में संरक्षित घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रारंभिक इस्लामिक राज्य के शासक वर्ग में किस जनजाति का समावेश था? अर्थात जब इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई तो किस जनजाति के लोग शासक वर्ग में अधिक थे और उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का चलता था? उस जनजाति का नाम क्या है, ये आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं क्या नाम है उस जनजाति का, और सही उत्तर है कुरैश। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद साहब भी कुरैश जनजाति से ही संबंधित थे। यह भी अपने आप में 1 नंबर का सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस्लाम का चौथा खलीफा कौन था? यानी कि शुरुआत में जो 4 खलीफा हुए उसमें चौथे खलीफा का क्या नाम था? और सही नाम था अली। अर्थात इस्लाम के खिलाफत में चौथे जो खलीफा बने उनका नाम अली था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8वां प्रश्न क्या कहता है? उन्होंने 661 ईस्वी में उमैयद वंश की स्थापना की। यानी कि आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने 661 ईस्वी में उमैयद वंश की स्थापना की। और चलिए ढूंढते हैं इसका सही जवाब। यहां पर ये देखिए, उनका सही नाम था मुआविया। मुआविया ने 661 ईस्वी में उमैयद वंश की स्थापना की। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने दिखाया था कि 661 में उमैयद वंश की स्थापना मुआविया ने की थी। यानी कि उमैयद वंश का पहला जो खलीफा था वो मुआविया था, और उन्होंने एक नए शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो वो शहर कौन सा था ये आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये है सही उत्तर, दमिश्क। यानी कि मुआविया ने दमिश्क को अपना राजधानी बनाया। और क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत के दौरान प्रसारित सोने और चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? यानी कि जब खिलाफत संस्था काम कर रही थी और खलीफा जब इस्लामिक राज्य में राज कर रहे थे तो उनके समय में जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे उनको एक नाम दिया गया था। वह नाम क्या था ये आपको ढूंढना है इसी सर्च बॉक्स में से। तो चलिए ढूंढते हैं। यह है सही उत्तर, दिरहम। यानी कि खिलाफत संस्था के शासन के दौरान जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे उन्हें दिरहम कहा जाता था। तो दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। ये सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद हो जाएंगे। ये चाहे ऑब्जेक्टिव के टाइप पर पूछे जाएं या फिर एमसीक्यू में पूछे जाएं, आप तैयार हैं इनके आंसर्स के लिए। तो सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।